हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक मुलाकात के सेगमेंट में। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी था जो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान जी से पूछूं कि मैं रोज कितना कमाऊंगा। तो वो भगवान जी के पास जाता है। वहां उसे भगवान के दूत मिलते हैं और फिर वो दूतों से जाकर पूछता है कि मैं भगवान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो दूत बोलते हैं क्या सवाल पूछना है। तो वो आदमी कहता है मुझे भगवान जी से पूछना है कि मैं रोज कितना कमाऊंगा। तो दूत बोलते हैं ठीक है, तुम बैठ जाओ और हम भगवान जी से पूछकर बताते हैं। दूत थोड़ी देर में आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम रोज 1 रुपया कमाओगे। तो वो बात सुनकर वो चला जाता है और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। फिर 6 महीने बाद वो दूतों के पास वापस आता है और कहता है मुझे भगवान जी से दोबारा बात करनी है। तो दूत कहते हैं क्या हुआ, क्या परेशानी हुई कि तुमने मुझे कहा था कि मैं रोज 1 रुपया कमाऊंगा, लेकिन अब मेरी कमाई 11 रुपए हो गई है, कुछ गलत हुआ है क्या। तो दूत कहते हैं रुको मैं पूछ कर बताता हूँ। वो भागा भागा भगवान जी के पास जाता है और फिर वापस उस आदमी के पास आता है और उस आदमी से पूछता है तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी अभी शादी हुई है। तो वो आदमी कहता है हाँ मेरी शादी हुई है और अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। तो दूत कहते हैं वो 10 रुपए तुम्हें तुम्हारी पत्नी के हिस्से के मिले हैं और 1 रुपया तुम्हारा है, जाओ और उसे बहुत खुश रखो। वो ये बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और फिर से कुछ सालों बाद वो वापस आता है और इस बार वो दूतों से बोलता है कि आपने तो कहा था मैं 11 रुपए रोज कमाऊंगा, लेकिन अब मेरी पगार रोज 21 रुपए हो गई है। क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? क्या भगवान इसका कोई दंड तो मुझे नहीं देंगे? तो ये बात सुनकर दूत दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं और कुछ देर बाद संदेशा लेकर वापस आते हैं। तो दूत पूछते हैं क्या तुम्हारे कोई बच्चा हुआ है, क्या तुम्हारे कोई बेटा है या बेटी है। तो वो कहता है हाँ मेरे अभी बेटी हुई है कि हाँ वो 11 रुपए तुम्हें तुम्हारी बेटी ने ला के दिए हैं, वो उसके कर्म से तुम्हें मिले हैं। तो अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बहुत खुश रखो और जितना उन्हें खुश रखोगे उतना तुम्हारा धन धान्य बढ़ता चला जाएगा। ये बात सुनता है और चुपचाप अपने घर को खुशी खुशी चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान जिंदगी भर इतराता रहता है कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, कि मैं बड़ा बन रहा हूँ, कि ये हो रहा है मैंने किया है, वो हो रहा है मैंने किया है। बल्कि हम ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि जो दूसरा इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है एक्चुअल में जो होता है उसके नसीब से होता है। कोई भी जो इस दुनिया में आया है वो अपना नसीब लेकर आया है, चाहे वो कोई भी हो, एक औलाद हो, एक पत्नी हो या फिर कोई भी घर का नया मेंबर। तो एटलीस्ट आप खुद पर ये घमंड करना छोड़ दीजिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पता नहीं किसके नसीब से आपके घर में बरकत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। जैसे जैसे आप खुश रहेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे, दिन रात आपकी मेहनत और दिन रात आपका ओहदा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए आप मुझे बता सकते हैं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ और आप अपना रखिए ख्याल। फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, बाय।